अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मटन मसाला करी की रेसिपी। मटन मसाला आपने बहुत तरीके से बनाया होगा, लेकिन जब आप मेरे तरीके से बनाओगे तो मटन मसाला रेसिपी के दीवाने हो जाओगे। इतनी यमी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलो मटन मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी बहुत ही कम तेल मसालों में। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मटन लेंगे हाफ के जी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ में कुछ साबुत मसाले लेंगे और यहाँ पे हम 2 टमाटर लेंगे, 3 मीडियम साइज का प्याज लेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कली, 3 छोटी इलायची लेंगे। ज़्यादा मसाला हम यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद क्या करेंगे ना, जो प्याज था उसको हमें पतले साइज में, मतलब पतला ही कट करना है, लंबे साइज में इसको कट कर लेते हैं जल्दी से। तो देख सकते हो प्याज को हम कट कर चुके हैं। अभी यहाँ पे हम टमाटर को भी कट करेंगे, टमाटर को भी लंबे साइज में ही कट करेंगे। और टमाटर जब आप डाल के बनाओगे ना, बहुत यमी आएगी, टेस्ट आएगा, एक डिफरेंट ही टेस्ट आएगा। तो आप एक बार ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना। तो प्याज और टमाटर दोनों को हम कट कर चुके हैं, जो आपको हम दिखा भी रहे हैं। अब जो साबुत मसाले थे ना, इनको भी मिक्सर जार में डाल करके पीस लेना है। तो यहाँ पे हम लहसुन भी ऐड करेंगे, अदरक, सबको एक साथ ही पीसेंगे। तो सबको जल्दी से ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। अगर आप मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो रही है तो 1-2 टेबल स्पून और पानी और ऐड कर सकती हो। तो यहाँ पे देख सकती हो इसका एक फाइन पेस्ट बन चुका है। तो बस इसको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। मिक्सर जार में जितना मसाला लगा है ना, थोड़ा सा पानी ऐड करके सबको हम निकाल लेंगे। और कुछ यहाँ पे सूखे मसाले ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। साथ में हम ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, और जीरा पाउडर ये भी आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। और साथ में धनिया पाउडर ये हम 1 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। ये स्पाइसी नहीं होता, सिर्फ कलर लाने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसको देगी मिर्च भी बोलते हैं। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि जो सूखे मसाले हैं ना वो अच्छी तरह से मिल जाए। और मटन को हम लोग प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल यूज करोगे तो बहुत ही टेस्ट आएगा। और जब तेल गर्म होगा तो मिर्ची और 2 तेजपत्ता ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे, आँच मीडियम रखेंगे। देख सकते हो प्याज भी किनारे किनारे गिर रहा था, मतलब आज सब उल्टा पुल्टा काम हो रहा था, फिर मेरी फिंगर भी जल गई थी। तो बस प्याज को जल्दी से ऐड कर लेते हैं, आप देख सकते हो। और ये टमाटर जो है ना, इसको हम बाद में ऐड करेंगे, अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। और प्याज को अच्छी तरह से चला लेंगे। और देख सकते हो इसमें एक प्याज ऐसे ही रह गया प्रेशर कुकर में, वो दिख रहा होगा। तो वही उल्टा पुल्टा हो रहा था। फिर इसको ढक देंगे, 10 से 12 मिनट का वेट करेंगे। और 10 से 12 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देखेंगे तो देख सकते हो प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। मैं इसको गोल्डन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही सॉफ्ट करना है, मतलब प्याज सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम जो टमाटर रखे थे ना, वो इसमें ऐड करेंगे और फिर से इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। तो आप देख सकते हो। और जब यहाँ पे हम टमाटर ऐड करेंगे ना, तो थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करेंगे, ताकि जो टमाटर है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आँच मीडियम रखेंगे और थोड़ा सा फिर से चला लेते हैं, ताकि नमक अच्छी तरह से टमाटर के साथ मिल जाए। और फिर इसको हम ढक देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। और 10 से 12 मिनट के बाद फिर से ओपन करके देखते हैं, तो देख सकते हो टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। उसके बाद जो मटन था ना, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। और मटन को भी हमें 10 से 12 मिनट के लिए भूनना है, उसके बाद ही हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो भूनोगे ना तो बहुत यमी टेस्ट आएगा। तो बस थोड़ा सा इसको हम चला लेंगे, ताकि प्याज टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। और 10 से 12 मिनट के लिए फिर से ढकेंगे और वेट करेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे, तो देख सकते हो मटन का कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छी तरह से भून भी गया है। तो बस यहाँ पे जो मसाला था ना, वो ऐड करेंगे। देख सकते हो थोड़ा सा पानी डाल करके जितना मसाला बाउल में लगा था सबको निकाल लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे चिपका हुआ है थोड़ा सा मसाला, इसको भी हम नहीं छोड़े, सबको निकाल लिए। तो बस इसको निकाल लेंगे और फिर से इसको चलाएंगे।
और मसाला को भी थोड़ा-सा भूनना है क्योंकि अदरक का ये लहसुन ये सब हम लोग ऐड किए ना, तो उसका कच्चापन निकल जाए इसलिए 10 से 12 मिनट के लिए इसको भी भूनेंगे। तो फिर से ढकते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए वेट करते हैं और देख सकते हो 10 से 12 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी और मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका था। तो यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम हाफ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि पहले भी हम नमक ऐड कर किए थे। उसके बाद फिर से इसको अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि जो नमक है ना अच्छी तरह से सबके साथ दोस्ती हो जाए, मतलब घुल-मिल जाए। उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएँगे और 5 से 6 सीटी आने तक का वेट करेंगे मीडियम आँच पे। और आप देख सकते हो जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा ना, तब प्रेशर कुकर का हम ढक्कन हटा कर के चेक करेंगे कि मटन हमारा पका है कि नहीं। अगर नहीं पका होगा तो यहाँ पे 1 से 2 सीटी और लगा देना। देख सकते हो कलर भी काफ़ी अच्छा आया है क्योंकि हमने देगी मिर्च ऐड किए थे ना और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस इसको थोड़ा-सा चला लेंगे और इसको हम चेक कर चुके हैं तो मटन अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पे हम फिर से गैस को ऑन करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और इसको थोड़ा-सा भुनेंगे और साथ में यहाँ पे धनिया पत्ती भी ऐड करेंगे। तो धनिया पत्ती ऊपर से आप ऐड कर सकते हो, चाहे स्किप भी कर सकते हो और फिर से इसको मिला लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारा काम हो चुका है। अब एक बाउल में निकालते हैं। एक बाउल लेंगे उसमें मटन को निकालेंगे। हम लोग इसको मटर पुलाव के साथ खाए थे। तो मटर पुलाव इसकी पहले हम रेसिपी उसका शेयर कर चुके हैं और वीडियो के एंड में लगा देंगे एंड स्क्रीन, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। तो देख सकते हो कितनी यम्मी लग रही है। ज़्यादा हम तेल में नहीं ऐड किए, इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब जो कलरफुल होता है ना वो नहीं दिखेगा, लेकिन टेस्ट बहुत यम्मी है। कम तेल मसालों में बनाए हैं, ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। तो ये हमारा मटन मसाला करी बन करके तैयार है। इसको आप रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी खाओगे ना, बहुत यम्मी लगता है। इसको हम लोग मटर पुलाव के साथ एन्जॉय किए थे कि ठंड का मौसम है ना, तो मटर पुलाव भी बहुत यम्मी लगता है ठंड के मौसम में। तो इस टाइप से आप भी बना के अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करो। यकीन मानो बहुत यम्मी बनी थी और बहुत ही कम तेल मसाले में बनाए थे, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इस टाइप से आप बनाना, ज़्यादा तेल मसाला यूज़ नहीं करना, कम तेल मसालों में भी खाना बहुत यम्मी बनता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखाएंगे, देख सकते हो मटन अच्छी तरह से पक चुका है, मतलब गल चुका है। तो बस मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, दुआ में याद रखना। प्लीज़ सपोर्ट किया करो और आप भी बना के अपने घर पे एंजॉय करो।